हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी भी क्लास में जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें आज हम लोग 2D फिगर के कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं, कुछ पार्ट्स को करने वाली हैं। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से शेयर करके आए अपने सभी साथी के साथ एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को, जिससे जो भी दिक्कतें आपको होती हैं इन सभी क्वेश्चनों में वो आज से दूर हो जाएं। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। जल्दी से प्रत्येक खिलाड़ी शेयर करके आए क्लास को और जोड़े अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी बैठे क्लास में और देखिए आज हम लोग किस किस प्रकार से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक प्रश्न को। चलिए जल्दी से आइए बच्चा। और जो भी साथी भाई खिलाड़ी जुड़ चुका है क्लास को एक बार शेयर कर दे जोरदार तरीके से और लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है। और पहली बार जो भी खिलाड़ी जुड़ा है हमारे साथ क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या होगा भाई कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक क्लास की। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं भाई, समझ लेते हैं। बच्चा आपने ट्रिपलेट का नाम सुना होगा। जिस भी खिलाड़ी ने भाई इन सारी चीज़ों को समझ लिया, ये समझ लीजिए कि आपका हर एक क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा, जिसके बारे में हम जानते हैं क्या है बेसिक चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए बच्चा, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज। समकोण क्या है भाई? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। और ये कर्ण होती है, ये कर्ण भुजा है। और ये लंब है, ये भी आपको पता है। ये आधार है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको सारी बातें पता है। क्या पढ़ना है इसके बारे में जानने से पहले हमने ये बेसिक चीज़ें जान लिया। अब एक चीज़ और आप जानते हैं भाई, आयत, राइट एंगल। आयत में जो होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं भाई, चारों भुजा बराबर नहीं होती, ये भी आपको पता है भाई। आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो बराबर होती है। जैसे इसके सामने ये है तो ये बराबर, इसके बराबर ये। और इसमें जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। ये भी आपको पता है। सही बात है, एकदम सही है। ये दो चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। और इसको हम कहते हैं लंबाई और इस वाली को हम कहते हैं चौड़ाई। ठीक है भाई, इसको B और इसको L। ये लंबाई, ये चौड़ाई। सही है। इतनी बातें आपको पहले से भी पता थी और अभी आपने जान भी लिया। अब आगे चलते हैं, क्या है। अब भाई हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। आपको एक चीज़ पता है भाई, अगर इन तीनों में से दो भुजाओं की लंबाई पता हो तो एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। और उस थ्योरम से आप क्या करते हैं भाई, इन तीनों में से किसी एक का मान निकालते हैं। अगर दो मान देकर एक मान निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करते हैं, मान को ज्ञात करते हैं। सही बात है। तो अगर मैं कहूँ भाई कि ये वाली आपकी क्या है, दूरी है 3, ये 4 है, इसको निकालना है तो आप निकाल पाएंगे भाई। आपको पता है भाई कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट के अंदर क्या होता है, आधार या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। यहाँ से लंब क्या है भाई, 4 है, 4 का 16 प्लस ये 3 है, 3 त्रिकोण 9, 16 9 कितना हो जाएगा बच्चा बताएगा भाई। रूट के अंदर 25 और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये लंबाई आ जाएगी 5। सही है।
यही थ्योरम आप लगाकर निकालते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हर जगह इस थ्योरम का प्रयोग आपको नहीं करना है, ट्रिपलेट सीखना है। किस प्रकार से, देखिए। इन चीज़ों को ध्यान से आपको समझना है, इन चीज़ों को ध्यान से आपको समझना है, तभी आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आसानी से पता होंगी तब। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ से पता चली भाई कि अगर हमारे पास ये दोनों में से बच्चा चेंजमेंट हो सकता है भाई, ये 3 यहाँ भी हो सकता है, ये 4 यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आधार 3 है और लंब 4 है तो आपको कर्ण पता चल गया भाई, क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा, सही बात है। अगर आधार 3 लंब 4 तो कर्ण 5 होगा, ये आपको पता है। अब इससे गुने की कंडीशन में भी हो सकती है भाई, इसका 2 गुना करेंगे तो ये 6 भी हो सकता है, इसका 2 गुना करेंगे तो ये 8, इसका 2 गुना करेंगे तो ये 10। तो ये भी तो हो सकता है भाई, 6 8 10 हो सकता है। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये अपने आप से 10 हो जाएगा। सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसके आगे भी और गुने की कंडीशन में आ सकते हैं, और गुने की कंडीशन में जा सकते हैं। तो ये तो आपको आसानी से पता रहेगा। अब इसके बाद देखिए और कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है भाई। अगर 10 24 तो ये 26 होगा, ये आपको याद रखना है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं। क्या है भाई, अगर ये 10 है, ये 24 है, तो ये 26 होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये अगर 15 है, ये 36 है, तो ये 39 होगा। ये ट्रिपलेट है, इनको याद रखना है। 7 24 25 14 48 50 8 15 17 9 40 41। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं बच्चा। 11 60 और 61। इतनी ट्रिपलेट आपको याद रखना है। इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। कितना भाई? 90% क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाएंगे और आसानी से आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएंगे। कैसे? देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास ये इस प्रकार से है, ट्रायंगल है भाई एक, इस प्रकार से। ये अगर 9 है, ये 40 है, तो ये वाली अपने आप से कितनी हो जाएगी? 41। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज है। तो हमें पता है भाई, अगर ये 9 40 तो ये अपने आप से 41। अगर इसी प्रकार यहाँ पे देखें, ये भाई 11 है, ये 60 है, तो ये अपने आप से पता चल जाएगा भाई 61 है, क्योंकि हमें पता है भाई ट्रिपलेट होती है। तो ये ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आसानी से इस वाली भुजा या 2 भुजाएं, अगर आपको कोई भी एक भुजा पता है तो आसानी से आप पता कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको एक भुजा पता है इसमें कि भाई ये 17 है, तो आप देखेंगे कि भाई 8 15 17 होता है, तो 8 15 17 होता है। इस प्रकार से आप बिना सोचे आप सभी लंबाइयों को या सभी दूरियों को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा इस बात को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा इन ट्रिपलेट के माध्यम से, इस बात को हमें समझना है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा इस बात को आपको सीखना है। क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा। प्रत्येक खिलाड़ी देखिए भी क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चा, क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं किसी
समकोण त्रिभुज की भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी समझना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चा, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब, ये फॉर्मूला होगा। क्या है भी? क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। अब इसका मतलब आपको क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है, तो इसके लिए आधार और लंब की ज़रूरत है। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ध्यान से समझिए भाई, पहला क्वेश्चन है, इसलिए बेसिक तरीके से समझेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न को आपको प्रश्न पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। देखिए, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये हमको पता है। कह रहा है भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। ट्रिपलेट भी 8, 15, 17 होती है, मैंने पहले बता रखा है आपको। कहाँ है? 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। अगर आपको एक ही भी भुजा पता होती तो आप अंदाज़ा लगा लेते भाई कि कौन कौन सी क्या होगी। सही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। आधार मैंने बताया त्रिभुज में ये, और लंब क्या होता है? ये तो 15, 2 से कटेगा 4 पर, 15 चौको 60, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। क्या होगा भाई? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। क्षेत्रफल निकालना था 1/2 आधार गुणे लंब। आपको पता है ये सारी चीज़ें करके हमने 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया त्रिभुज का। कोई दिक्कत है? कर पाएंगे। अब देखिए, आपको यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार आपको पता है कि कहीं पे भी रख दें आप, 15 गुणे 8। भाई बड़ी भुजा आपको पता है कर्ण होती है, तो बड़ी को नहीं लेना, बाकी दोनों को लेना है। तो यहाँ से भी काटते अगर 4 पर 15 चौको 60, तो क्या हो जाता भाई? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भी हो जाता, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए भी, हर एक खिलाड़ी क्या है। अगला क्वेश्चन हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा और समझेगा कॉन्सेप्ट को। देखिए भी, अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का। क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर
तथा 13 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ये देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बताएं भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। हर एक प्रश्न का आंसर आएगा आपका। देखिए, कुछ भी नहीं करना बच्चा। क्या करना है भाई समकोण त्रिभुज है, भुजाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी भुजा आपको पता है कर्ण होता है। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो भाई 1/2 सबसे बड़ी भुजा छोड़कर बाकी को लिखना है। तो 12, 2 से कटेगा 6 पर और 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। सही है भाई, कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं? आगे चलिए। देखिए भाई, तीसरा प्रश्न क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है भाई? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा कर्ण की लंबाई कितना है भाई? 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भाई प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। एक ट्रिपलेट बच्चा यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे 5, 12, 13 ये भी होती है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, आपसे पूछा गया है। कह रहा है भाई समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया। समकोण है भाई 90 डिग्री यहाँ पे होगा। इसका क्षेत्रफल बताया गया है कि भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन एक चीज़ और बताई गई है भाई कर्ण की लंबाई मतलब ये 13 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे छोटी भुजा बताना है, मतलब सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। देखिए अब आपको ये पता है भाई कि 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें निकालना क्या है? सबसे छोटी भुजा। अगर आपको प्रश्न देखते उत्तर की प्राप्ति, मैंने ट्रिपलेट आपको बताया है कि अगर आपको यहाँ पे 13 दिख रहा है इसका मतलब कर्ण 13 है, तो ये वाली दोनों भुजाएं आप निकाल सकते हैं भाई। कहाँ से? 13 कहाँ पे है लास्ट में भाई? देखिए ये है, इसका मतलब ये वाली 5 और 12 होंगी। 5, 12, 13 बनेगी ट्रिपलेट। सबसे छोटी कौन है तीनों में? 5 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा।
ये फ़ायदा होगा आपको ट्रिपलेट याद करने का। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। नहीं तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, 30 सेंटीमीटर रखेंगे, तब जाकर कहीं आपको प्राप्त होगा आंसर। सही, तो आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि भाई अगर 13 है तो आपको पता है कि ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13, तो सबसे छोटी 5। आंसर टिक कर पाएंगे, कोई दिक्कत? कर पा रहे हैं? आगे चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न देखे भी हर एक खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है। इसका इसकी कर्ण की लंबाई, इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा इस प्रश्न को और करके बताए भाई क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। बताइए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताएं क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण 26, इसका विकर्ण या कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। देखिए समझिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है भाई, आपको पता है कि सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज है, अब इसका परिमाप क्या होगा भाई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। मतलब कि सभी को जोड़ने पर 60 आएगा, सभी भुजाओं का योग 60, ये परिमाप होता है। इसकी कर्ण की लंबाई है भाई 26 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आप बता सकते हैं भाई, अगर कर्ण 26 है तो ट्रिपलेट कौन सी लगेगी। तो आप जाएंगे भाई 10, 24, 26, 10, 24, 26, यही ट्रिपलेट बनेगी। बताइए भाई कोई दिक्कत है, यही ट्रिपलेट बनेगी कि नहीं बनेगी? बच्चा कहेगा हाँ भाई बन रही है, 10, 24, 26। अब बच्चा अगर 10, 24, 26 है तो इन सभी का योग 60 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि परिमाप 60 दिया गया। तो जोड़िए भाई, क्या सभी का योग 60 आ रहा है? तो बच्चा बताएगा भाई 6, 4, 10 की 0 हासिल आया 1, 2, 2, 4, 2, 6। सही बात है, एकदम सही है। इसका मतलब ये भुजाओं की लंबाई भी एकदम हमने सही माना है, 10, 24, 26। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, तो 10 गुणे 24, 2 से कटेगा, 12 पर कटेगा भाई, तो बरधम्मा 120। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर है, हर एक प्रश्न बन जाएगा भाई। ट्रिपलेट आपको याद है तो आसानी से आप हर एक प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न लेते हैं भाई।
अगला प्रश्न लेते हैं, हर एक खिलाड़ी देखेगा क्या है भाई अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है, कह रहा है एक आयताकार मैदान की एक भुजा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा इस प्रश्न को भी और करके बताएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, हर एक बच्चा समझे भी इस प्रश्न को, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान है भाई। अब यहाँ पे त्रिभुज की बात नहीं कर रहा है, आयत की बात कर रहा है। और मैंने आयत आपको बताया है भाई कि आयत कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये इसके और ये इसके बराबर होगी। सही है। तेरा एक आयताकार मैदान है भाई, मैदान हमने मान लिया जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है। तथा विकर्ण, मतलब विकर्ण क्या होता है भाई, ये आपको पता है भाई 90 डिग्री होता है हर एक कोण इसका। विकर्ण होता है इस कोण से इस कोण को मिलाने पर जो भी रेखा बनती है उसे विकर्ण, और इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। अब बच्चा अगर हम देखें भाई यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। और अगर ये 5 है ये 13 है तो आपको पता है ट्रिपलेट भाई 5 12 13, 5 12 13, तो ये अपने आप से 12 हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी भाई ट्रिपलेट आपको पता है 5 12 13, ये पता ही है 13 है, ये 5 है तो ये अपने आप से 12। और अगर ये 5 है तो ये भी 5, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर। और अगर ये 12 है तो ये भी 12, सभी भुजाएं पता हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैदान का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल भाई आपको पता है क्या होता है। तो बच्चा बताएगा भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको पता है भाई, लंबाई इसको कहते हैं, चौड़ाई इसको कहते हैं। तो अगर हम दोनों का गुणा करेंगे 12 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या आएगा, 60 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है भाई किसी को, बताइए भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताया भाई ट्रिपलेट के माध्यम से आप आसानी से हर एक प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस ट्रिपलेट को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। इनके माध्यम से हर एक प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं बिना पेन उठाए हुए। अब आपको पता था भाई यहाँ पे कि 13 सेंटीमीटर विकर्ण है, 5 सेंटीमीटर एक भुजा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा तो 5 12 13 की ट्रिपलेट बन जाएगी। और 5 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो 5 चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई 12, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल या मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, हर एक खिलाड़ी समझ पा रहा है। तो चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और अपने सभी साथी को बताएगा भाई क्लासों के बारे में। और हर एक प्रश्न को, हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।